और अब हमारा दूसरा जो आइटम है दोस्तों वो कौन है जी, वो है हमारा वर्ब। और वर्ब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आइटम गाइस, सबसे ज्यादा जरूरी गाइस। हम आप सभी लोगों को मैंने कहा था गाइस कि अंग्रेजी में बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अंदर सबसे पहला आइटम सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है दोस्तों। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ वर्ब, क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए वर्ब के बारे में हमारी अभी तक की जो समझ है दोस्तों वो क्या है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या होता है। सर वर्ब आप ही ने बताया था सर, सेंटेंस का वर्ब होता है काम, एक्शन, क्रिया। जी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इसका जो डेफिनेशन मिलेगा वो क्या है कि वर्ब बेसिकली दोस्तों एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो क्या दिखाता है मित्रों, जो एक्शन को दिखाता। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। दोस्तों सेंटेंस के अंदर देखिए जनरल परसेप्शन वर्ब के लिए यही है, एक बेसिक इमेज दिमाग में जो बनता है वो यही बनता है कि सेंटेंस का जो वर्ब है वो बेसिकली काम है, सेंटेंस में होने वाला काम सेंटेंस का वर्ब है दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए इसी डेफिनेशन को आधार मान के, इसी परिभाषा को लेके एक बार इन सेंटेंस में से गुजरते हैं और ढूंढते हैं कि क्या वाकई में वर्ब काम ही दिखाता है। बहुत बढ़िया, पहला सेंटेंस गाइस, द स्टूडेंट्स sang a song। दोस्तों हम वर्ब पढ़ रहे हैं, आपको क्या ढूंढना है जी, एक्शन ढूंढना है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है वही सेंटेंस का वर्ब है। बहुत बढ़िया, अगर इतना आसान है तो चलो जी, बहुत बढ़िया। द स्टूडेंट sang a song, कौन सा काम हुआ जी, गाने का हुआ सर। तो ये जो sang है दोस्तों, ये सिंग का सेकंड फॉर्म है ना जी। बहुत बढ़िया, सिंग का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ये हमारा वर्ब हो गया जी। बिल्कुल सही बात है सर, सही बताया था आपने सर, है ना, कि वर्ब तो एक्शन होता है, काम को करने वाला व्यक्ति को काम मिल गया, मतलब वर्ब मिल गया। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद गौर से देखिए सेंटेंस आई एम ए टीचर। दोस्तों इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है गाइस। अब क्या कहोगे, यहां पर वर्ब नहीं है, वर्ब तो है गाइस। दोस्तों यहां पर वर्ब जो है वो एम है गाइस। अगला सेंटेंस गौर से देखिए दोस्तों, सेंटेंस है सीमा इज टायर्ड। सीमा थकी हुई है। दोस्तों सीमा ने कोई काम किया क्या, नहीं किया। अच्छा वर्ब कौन सा है जी, दोस्तों यहां पर वर्ब है इज। कौन सा है जी, बहुत बढ़िया। अगले सेंटेंस को थोड़ा और एनालाइज करिए मित्रों। यहां पे गाइस को शी बिकेम हैप्पी। अच्छा वह खुश हुई। दोस्तों क्या आपको ये काम नजर आया, क्या आपको ये क्रिया आपकी आंखों से दिखी ऐसे होती हुई गाइस, क्या आपने इसको फिजिकली आपने होते हुए देखा गाइस, आप कहोगे नहीं सर। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें ये जरूर पता है कि ये जो वर्ब है और ये जो वर्ब है ये एक जैसी तो नहीं है, ये अलग है दोस्तों, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका तो फर्स्ट भी होता है, इसका थर्ड भी होता है। इसका मतलब दोस्तों ये इस जैसी भी नहीं है, इस जैसे भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो अलग है दोस्तों। तो फिर सही मायने में क्या है वर्ब जी, कैसे परिभाषित करोगे, कैसे शब्दों में पिरोएगे इसकी परिभाषा, ध्यान देना दोस्तों। सिर्फ इतना कह देना कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन दिखाता है, ये बात ठीक है दोस्तों, लेकिन अधूरी है, क्योंकि सेंटेंस का वर्ब हमेशा एक्शन दिखाए जरूरी नहीं, ध्यान देना कैसे। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ब सेंटेंस के अंदर, वर्ब इज अ वर्ड, एक शब्द है दोस्तों। सेंटेंस के अंदर दोस्तों वर्ब एक शब्द है जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या है, एंड कोई व्यक्ति दोस्तों क्या महसूस करता है। ये तीनों चीजें बताता है। तो सिर्फ इतना कह देना कि वर्ब क्रिया है, काम है, दोस्तों ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। बस आगे वाला ध्यान दो दोस्तों, यहां पर सेंटेंस का जो वर्ब है दोस्तों वो एम है दोस्तों, यहां पर वर्ब जो दोस्तों वो इज है, और यहां पर जो वर्ब है वो बिकेम है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो वर्ब है दोस्तों वो इसमें परिभाषित नहीं कर सकते आप। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जो वर्ब है दोस्तों वो काम को दिखाता है दोस्तों। ये काम दिखाने का काम तो इस वर्ब ने किया, इन्होंने नहीं किया गैस। तो फिर कौन है वर्ब, तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ब सेंटेंस में वो शब्द है जो दिखाता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या किया जा रहा है, सिंग करने का। दोस्तों वर्ब हमें होने का सेंस भी देता है करने के अलावा। देखिए मैं टीचर हूं गाइस, सीमा टायर्ड है। देखिए वर्ब यहाँ पे करने का नहीं, वर्ब होने का सेंस दे रहा है। दोस्तों तीसरा है वर्ब हमें महसूस करना भी दिखाएगा कैसे। अच्छा एक बात बताओ, शी बिकेम हैप्पी, वह खुश हुई, मतलब उसने खुश महसूस किया दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक ऐसा काम है जो आपको आपकी आंखों से नजर आएगा दोस्तों। कैन यू सी इट विद योर नेकेड आई गाइस, वी कैन नॉट सी इट। याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ब जो है ये आपके इंद्रियों से जुड़ी हुई है दोस्तों, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। याद रखिएगा ये ऐसी वर्ब है दोस्तों जिनको आप फिजिकली आप होता हुआ नहीं देख सकते हैं दोस्तों, और इसीलिए इन वर्ब्स को लेकर बहुत सारे अदर रूल्स हैं जो हमें याद रखने का है ना। बहुत सारी ऐसी वर्ब है जो कि आप आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यू कैन नॉट सी दीज एक्शंस हैपनिंग। आप इन कामों को ऐसे होता हुआ नहीं देख सकते, है ना। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कह लीजिए, वर्ब ऑफ सेंसेशन कह लीजिए गाइस, ये वो वाली वर्ब है, और ये कहीं ना कहीं इन वर्ब से अलग है गाइस।
बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों को ये जो वर्ब है ये समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, एक सेंटेंस और करके देखिएगा, जैसे एक सेंटेंस है गाइस, आई फेल्ट कंफ्यूज्ड। दोस्तों यहां पे सेंटेंस का जो वर्ब है वो फेल्ट है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वर्ब है फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होता है मित्रों। लेकिन एक बात बताओ, ये जो फील जो काम है दोस्तों, ये जो वर्ब है, कैन यू सी इट गाइस, क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर आप लोगों से मैं ये कहूंगा इसकी आई एम थिंकिंग, अच्छा आपको दिख रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कैन यू सी, अंदर से वो गिरारियां घूम रही है गाइस, कैन यू सी इट? यू कैन नॉट सी इट। एक ऐसा एक्शन है गाइस, यू कैन नॉट सी इट विद योर नेकेड आईज। तो ऐसे एक्शंस जो नजर नहीं आते दोस्तों, तो आप वो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है ना, इंद्रिय से जुड़े हुए काम होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो था वर्ब क्या होती है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों, वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों। अगर वर्ब की टाइप की बात करें दोस्तों, तो वर्ब मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है ना दोस्तों। अगर देखिए वर्ब को अगर आप ठीक से पढ़ने चलें, अगर आप इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करें दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि वर्ब इतना बड़ा चैप्टर है कि जिसको महीनों पढ़ाया जा सकता है। अगर वर्ब के टाइप्स को पढ़ने चलेंगे दोस्तों, तो मुख्यतः है तो वर्ब की दो ही शाखाएं हैं, दो ही ब्रांचेस हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये इतनी शाखाएं हैं कि आप सभी लोग जब वर्ब को पढ़ते पढ़ते एंड में पहुंचेंगे ना, तो आप पीछे का भूल चुके होंगे, ये इतना डिटेल में। जी बिल्कुल। अब वर्ब को अगर आप पढ़ने चलेंगे दोस्तों, तो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग होता है, उसके अलावा वर्ब रेगुलर इररेगुलर हो सकता है, वर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट हो सकता है, वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकता है दोस्तों, वर्ब एक्शन लिंकिंग हो सकता है जी, बहुत बढ़िया। वर्ब डायनेमिक और एक्शन वर्ब हो सकता है गाइस, वर्ब डायनेमिक और लिंकिंग वर्ब हो सकता है। आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि वर्ब अब जो अब इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट के अंदर फिर वो जेरेंड पार्टिसिपल और ये इन्फिनेटिव के केस में भी आते हैं, ये भी वर्ब ही है ना। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना, वर्ब की फॉर्म्स होती है जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो इट इज एज डीप एज यू कैन एक्सपेक्ट। ये उतना गहरा है दोस्तों जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें ये पता लग गया दोस्तों कि ये जो वर्ब है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब की अगर बात करें दोस्तों, तो मेन वर्ब की अगर टाइप्स की बात करें, तो मेन वर्ब का एक दूसरा नाम भी है। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं दोस्तों। मेन वर्ब को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, इसका एक दूसरा नाम और है। हेल्पिंग वर्ब को हम AUXILIARY, दोस्तों इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सिलरी वर्ब गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ठीक से प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहां पर याद रखिएगा, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों, उसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनके टाइप्स की गाइस। बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के सामने दोस्तों मैंने पूरा का पूरा वर्ब का चार्ट पेश कर दिया है। वर्ब के जो टाइप्स हैं दोस्तों, उनको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर आपको मैंने परोसा है गाइस। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों मेन वर्ब की। अच्छा आप सभी लोगों को याद रखना दोस्तों, मेन वर्ब का जिसका मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, इसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अच्छा इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, तो मेन वर्ब के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, मेन वर्ब का मतलब होता है ऑल द एक्शंस। बहुत बढ़िया, बस इतना सा गाइस। मेन वर्ब का मतलब ऑल द एक्शंस। दुनिया में जितने एक्शंस है, जितने काम है दोस्तों, सब के सब मेन वर्ब है। आप सुबह उठ के शाम को सोने तक जितनी हरकतें करते हो, जितने काम करते हो, वो सब के सब मेन वर्ब है। उठना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, लड़ना, चलना, मारना, पीटना, सुनना, सुनाना, लिखना, सारे के सारे काम वो क्या है दोस्तों? वो मेन वर्ब है गाइस। सोने के बाद भी अगर आप कोई व्यक्ति अगर खराटे ले रहा है दोस्तों, वो भी एक एक्शन है ना। याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो एन एक्शन। अगर आप ब्रीद कर रहे हैं, आप सांस ले रहे दोस्तों, इट इज एन एक्शन। बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा कंक्लूजन है जो आपको ध्यान देना है गाइस। वो कंक्लूजन क्या है मित्रों? हमने वर्ब पढ़ा गाइस, और वर्ब के बारे में हमें यह बताया गया था कि सर वर्ब का मतलब होता है एक्शन, काम। लेकिन जैसे जैसे हमने दो कदम आगे बढ़ाए, हमें पता लगा गाइज कि ये जो वर्ब है ये हमेशा काम नहीं दिखाता दोस्तों। वर्ब जो है ये दो टाइप का होता है। वर्ब मेन वर्ब होता है दोस्तों, और मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और फिर हमें पता लगा कि अच्छा 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 अच्छा, ये मेन वर्ब है जो काम दिखाता है।
ये जो वर्ब है ना दोस्तों, इसके दो पुत्र हैं, एक मेन वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। और ये काम दिखाने का जो ठेका है, काम दिखाने का जो टेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, किसको मिला जी? ये बड़े बेटे को मिला। ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये मेन वर्ब करता है। सारी की सारी बदमाशियां कौन करता है दोस्तों? मेन वर्ब का मतलब एक्शन। बहुत बढ़िया, आपको याद रखना दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो आपको ये ध्यान रखना है, हालांकि वर्ब बदनाम हो रखा है कि वर्ब एक्शन दिखाए, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं। वर्ब हमेशा एक्शन दिखाए जरूरी नहीं मित्रों। वर्ब ने एक्शन दिखाने का काम डेलीकेट कर रखा है अपने बड़े बेटे को। किसको जी? मेन वर्ब को। चलिए बहुत बड़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन वर्ब का मतलब ऑल दी एक्शंस। ऑल दी एक्शन कौन कौन से जी? खाना, खेलना, गाना, चलना, दौड़ना, चलना, ड्राइव करना, वॉश करना, ब्रेक करना, पुश करना। दोस्तों ये सारे के सारे जो है ना ये मेन, और इनकी कोई सीमाएं नहीं गई, बहुत सारे हैं गैस। और हमें सारे याद भी नहीं करने के, आपको तो उतने याद करने जितने आपके डेली लाइफ के अंदर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके लिखते हुए, बैठते हुए, फॉर्म भरते हुए, चैट करते हुए, मेल करते हुए, यहाँ पर काम में आते हैं दोस्तों। आपको उतना वोकेबलरी, उतने वर्ब आपको पता होने चाहिए, और उतना होपफुली आप जैसे जैसे समय के साथ बहेंगे आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो हो गया मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब के बारे में क्या समझ में आया सर? मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब जी काम। दुनिया में जितने काम है दोस्तों वो सब के सब मेन वर्ब है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मेन वर्ब है ना दोस्तों, पहले एक बार इसी के बारे में और बात करते हैं दोस्तों। ये जो मेन वर्ब है ना, इस मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है। क्या होती है जी? इस मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है। एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो मेन वर्ब है ना, इस मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना दोस्तों, वो होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये जो वर्ब के जो फॉर्म्स है ना, ये हमें खूब पढ़ाए गए थे, हमें बचपन में बहुत याद करवाए गए थे। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा। इनके से अगर नहीं तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक वर्ड है, एक वर्ड है मित्रों, गो। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है जी? उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है सर? थर्ड फॉर्म होता है गाइस गोन। मान लीजिए एक वर्ड है गाइस कम। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइस? केम। तीसरा फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फिर से कम होता है। तो दोस्तों ये मेन वर्ब की फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आप सभी लोगों को याद रखना है कि वर्ब के मुख्यतः प्राइमरीली तीन ही फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और दोस्तों ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, इनको किताबों में एक अलग अलग नाम से भी लिखा जाता है। इनको प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप तो बस इतना याद रख लीजिए कि भाई साहब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। इतना याद रख लेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों। दोस्तों मेन वर्ब की अगर फॉर्म्स की बात करें, अगर आप इनके रूपों की बात करें, तो दोस्तों मुख्यतः तीन ही होते गए। कौन से होते हैं जी? पहला फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा याद रखिएगा दोस्तों, जैसे एक वर्ड मान लीजिए कोई भी है, एक वर्ड है दोस्तों ड्राइव। ड्राइव का जो सेकंड फॉर्म होता है मित्रों वो होता है ड्रो। और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें मित्रों वो होता है ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन। मान लीजिए एक वर्ड है दोस्तों, एक वर्ड है स्पीक। सेकंड फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों वो होता है स्पोक। और तीसरे की बात करें वो होता है स्पोकन। क्या होता है जी? स्पोकन। दोस्तों ये वर्ब की फॉर्म्स है। अच्छा क्या इन्हीं से काम चल जाता? नहीं सर, इनके और भी फॉर्म्स है। अच्छा दोस्तों इस वर्ब का एक फोर्थ फॉर्म और होता है है ना। और ये फोर्थ फॉर्म होता नहीं, ये बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? अच्छा ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है मित्रों, आपको इसके अंदर ऐड करना है आईएनजी। क्या ऐड करना है जी? आईएनजी। तो ये वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है फ्रेंड्स, उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। मान लीजिए ड्राइव है, अब ड्राइव का आप आईएनजी फॉर्म बनाइए जी। कैसे बनेगा जी? ड्राइविंग। स्पीक का बनाइए मित्रों, स्पीक का बनेगा जी स्पीकिंग। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा उसके अलावा वर्ब की एक फॉर्म और होती है दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म होती है ना। अब उसको कैसे बनाते हैं? उसको हम V5 भी कहते हैं, है ना। वो कैसे बनती है सर? वो वर्ब के पहले फॉर्म में अगर आप एस और ईएस ऐड करते हैं मित्रों, तो वो बन जाती है वर्ब की पांचवी फॉर्म, है ना। अच्छा इसको सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं मित्रों। याद रखिएगा बनती कैसे? मान लीजिए एक वर्ड है गो, उसमें क्या लगा दीजिए? गोज। कम में क्या लगा दीजिए? कम का कर दीजिए कम्स। एक वर्ड है स्पीक, स्पीक में क्या कर दीजिए ऐड मित्रों? स्पीक। ये लो जी दोस्तों, ये वर्ब का पूरा आपको मैंने चार्ट बताया है। किस चीज का? उनके फॉर्म्स का। दोस्तों ये मेन वर्ब की फॉर्म से, याद रखना आप सभी लोगों, ये कौन सी फॉर्म जी? ये मेन वर्ब की फॉर्म से। ये मेन वर्ब की फॉर्म से। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, और आप सभी लोगों को इन चीजों को बहुत डिटेल में तरीके से पढ़ना है क्योंकि मेन वर्ब की फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादातर गलतियां इसी में, है ना। आपको टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको
वर्ब का एरर होता है दोस्तों कोई, क्योंकि अल्टीमेटली टेंस को अगर तसल्ली से पढ़ने चलोगे तो पता लगेगा कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है जी? वर्ब। बहुत बढ़िया, अब समझ में आया दोस्तों। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी दोस्तों यहाँ पे, कि ये जो वर्ब की जो फॉर्म्स है ना मित्रों, ये वर्ब की जो फॉर्म्स है, इन फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो अपना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक फिक्स पैटर्न से बनाते हैं, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। कौन सा जी? वो होगा या तो अपने अंदर डी लगाएंगे या ईडी लगाएंगे या टी लगाएंगे और उससे अपना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना लेंगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ओपन, ओपनड, ओपनड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। सब में क्या लगा दोस्तों? इन सभी के अंदर आपने डी लगाया, ईडी लगाया, टी लगाया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वो वाली वर्ब की फॉर्म्स होती है जिनको हम रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? ये वर्ब कौन सी होती है? ये रेगुलर वर्ब होती है। कौन सी होती है सर? ये जो अपने अंदर या तो डी लगाते हैं या ईडी ऐड करते हैं मित्रों, या फिर ये टी ऐड करते हैं। ये वाली जो फॉर्म्स होती है दोस्तों, ये रेगुलर वर्ब होती हैं। और इनके अलावा जितने हैं वो सारे के सारे इररेगुलर वर्ब, जिनके अंदर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई आप डी ईडी नहीं लगाते हो सकता है इनका पहला और दूसरा फॉर्म सेम हो, तीसरा अलग हो। जैसे बीट, बीट, बिटन, तीसरा अलग है गैस। हो सकता है इसका पहला और थर्ड फॉर्म सेम हो, बीच वाला अलग हो। जैसे कम, केम, कम, पहला तीसरा सेम है, बीच वाला अलग है। हो सकता है इसके तीनों सेम हो। कट, 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 पुट, 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 हो सकता है तीनों अलग हो। गो, वेंट, गोन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। दोस्तों इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए दोस्तों इनका जो दूसरा नाम है, इनको इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इनको इररेगुलर कहते हैं गैस। ये इररेगुलर वर्ब है दोस्तों, इनके अंदर इस प्रकार का कोई सीन नहीं होता है ना। ये क्या होते हैं? इररेगुलर होते हैं। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक की सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये था मेन वर्ब। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की गाइस। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेन वर्ब के बारे में तसल्ली से पढ़ लिया। मेन वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्म होता है और इसका वर्ब का चौथा फॉर्म भी होता है और वर्ब का पांचवा फॉर्म भी होता है गाइस। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों उसके अलावा फिर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं इनको? हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं दोस्तों। ऑक्सिलरी का मतलब भी सहायक ही होता है, इसका मतलब भी सपोर्टिंग सहायक ही होता है दोस्तों। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक मॉडल्स होता है, दूसरा प्राइमरी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब है वो भी टू टाइप्स की। कौन कौन सी? वो मॉडल्स होंगे या फिर वो प्राइमरी होंगे दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, मॉडल्स जो हो मुख्यतः इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो 13 होते हैं, है ना। मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर और यूज्ड टू। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर इनसे जुड़े हुए भी कुछ एक सवाल देखने को मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी आपको हो सकता है दिखे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, फिर होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इसको ऐसे याद रखिए, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और बी, बीन, बिंग। अब दोस्तों ये आप इसको ऐसे याद रख लेंगे तो भी ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप डिटेल में जानना चाहिए, इनके अगर और रूट्स को समझना चाहे तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फॉर्म्स है ना, ये बी की फॉर्म्स है। किसकी फॉर्म्स है? ये बी की फॉर्म्स है मित्रों, ये वाली और ये वाली। दोस्तों ये बी वर्ब की फॉर्म्स है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं इनकी गाइस, तो ये डू वर्ब का फॉर्म्स है गाइस। कौन सी फॉर्म है गाइस? ये डू की फॉर्म्स है। बहुत बढ़िया, ये डू की फॉर्म्स है मित्रों। और इसकी अगर बात करें दोस्तों, याद रखिएगा, ये हैव की फॉर्म्स है गाइस। इसकी फॉर्म्स है, ये हैव की फॉर्म्स है ना। टू बी, टू डू, टू हैव। आप सभी लोगों को याद रखना दोस्तों, अब हमारे सामने वर्ब का पूरा चार्ट है गाइस। कि वर्ब जो है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती है, मेन वर्ब क्या चीज होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या चीज होती है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज भली भांति तरीके से समझ आ गया होगा, है ना, कि वर्ब क्या होता है। वर्ब दो प्रकार की होती है मित्रों, वर्ब मेन वर्ब होगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब दो होती है, मॉडल्स और प्राइमरी दोस्तों। मॉडल्स ये वाले होते हैं, प्राइमरी ये वाले होते हैं दोस्तों, है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बिंग। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और दोस्तों। आप सभी लोग, अच्छा एक और बचा क्या? ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटकाना मित्रों। अब पॉइंट क्या है दोस्तों? हाँ, आप सभी लोगों को याद होगा जब सब्जेक्ट पढ़ा था दोस्तों, तो सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मित्रों, वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, सेम उसी तर्ज पे वर्ब भी या तो सिंगुलर होगा दोस्तों या प्लूरल होगा। वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है, वो कैसे होता है सर? चलो मैं बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए एक सेंटेंस है,
दोस्तों आप सभी लोगों के सामने दो सेंटेंस लिखे हुए, पहला सेंटेंस है मनीष और उसके बाद में दो ऑप्शन दे रखे हुए इज और आर प्लेइंग, मनीष इज प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस है शी स्पीक या स्पीक्स उर्दू। दोस्तों आप सभी लोग एक बार सोच के देखिए इन सेंटेंस के अंदर सही ऑप्शन क्या होगा। पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे, मनीष इज प्लेइंग होगा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा शी के बाद हम सर स्पीक्स लगाएंगे गैस, आंसर ठीक है गैस। मनीष के बाद इज लगेगा गैस। अच्छा इज क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट मनीष है और मनीष सिंगुलर है गैस। अगर मनीष सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर कौन सा होता जी, इज और आर में। अच्छा दोस्तों सेंटेंस देखिए, अच्छा शी स्पीक इंग्लिश उर्दू या फिर शी स्पीक्स उर्दू, तो आप सभी लोग कहेंगे सर शी स्पीक्स उर्दू होगा, गैस क्यों होगा जी। दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि शी सिंगुलर है, वर्ब भी क्या लगेगा मित्रों, सिंगुलर, और सिंगुलर कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है। अच्छा वो वाला सिंगुलर क्यों हुआ इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं दोस्तों कि सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है, और यहां पर चीज समझने वाली, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मित्रों। चलो बात करते हैं, सबसे पहले मेन वर्ब की बात करते हैं दोस्तों कि आप इसमें सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाओगे गाइस। आप मेन वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाओगे दोस्तों, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेन वर्ब की तो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर फोर्थ फॉर्म होता है, फिर फिफ्थ फॉर्म होता है। इसमें सिंगुलर प्लूरल कैसे ढूंढेंगे, तो दोस्तों ध्यान देना। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि मेन वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है दोस्तों, कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का पहला फॉर्म, ध्यान दीजिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। मेन वर्ब का जो पहला फॉर्म, मेन वर्ब का जो बेस फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा मेन वर्ब का जो बेस फॉर्म है, जो पहला फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, वो हमेशा प्लूरल होता है जी। वो क्या माना जाता है मित्रों, वो प्लूरल माना जाता है। बहुत बढ़िया, देखिए साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अगर इनके आपको लगता है कि चीजें आपकी थोड़ी वीक है, इट विल हेल्प यू गाइस, है ना। आप थोड़े से इनके नोट्स बनाएंगे, इनको लिखते हुए चलिएगा ताकि आपको चीजों में मदद मिलेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पे मेन वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। सर इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसमें सिंगुलर बनाने के लिए इसमें थोड़ी मिलावट करनी पड़ेगी गैस। मिलावट कैसे करेंगे सर, ध्यान दो गैस। दोस्तों यहाँ पर जो मिलावट होगी ना, वो कैसे होगी, आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ई एस ऐड करिए दोस्तों, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा जी, वो सिंगुलर हो जाएगा मित्रों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया हमने दोस्तों, हमने मेन वर्ब का जो पहला फॉर्म था दोस्तों, ये प्लूरल माना जाता है, ये प्लूरल होता है गाइस, वर्ब का पहला फॉर्म, उसको सिंगुलर बनाएंगे दोस्तों। हम कैसे बनाएंगे, उसमें हम एस और ई एस लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, वो सिंगुलर बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं है ना। मान लीजिए दोस्तों एक वर्ड है, एक वर्ड है दोस्तों कम, एक वर्ड है दोस्तों गो, एक वर्ड है सिट। अच्छा मुझे ये बात बताइए, ये जो वर्ड है तीनों कम, गो एंड सिट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा फर्स्ट फॉर्म के बारे में मैंने क्या कहा, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होता है सर, बहुत बढ़िया, तो ये प्लूरल फॉर्म्स है वैसे। अच्छा इसको सिंगुलर कैसे बनाए, मैंने क्या कहा सर, इसमें एस और एस ऐड कर दो। तो अगर आप इसमें कम में अगर आप एस एस लगा देंगे दोस्तों, गो में अगर आपने ई एस लगा दिया दोस्तों, सिट में अगर आपने एस लगा दिया दोस्तों, ये क्या बन गई, ये सारी की सारी फॉर्म्स होगी दोस्तों सिंगुलर। कौन सी फॉर्म, ये होगी सिंगुलर फॉर्म्स। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। आज के बाद ध्यान रखना है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है दोस्तों, सिंगुलर बनाएंगे कैसे बनाएंगे, उसमें आप एस और एस ऐड करिए, वो हो जाएगा सिंगुलर। तो अगर इस लिहाज से चलें, इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हुए चले दोस्तों, तो हमें क्या समझ में आया कि वर्ब का जो पहला फॉर्म है ये प्लूरल है, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है ये सिंगुलर फॉर्म। क्योंकि फिफ्थ फॉर्म में क्या लगा हुआ मित्रों, गौर से देखिए, एस और एस लगा हुआ। ठीक है जी, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है इस मेन वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका हमने देख लिया। कैसे बनेगा सर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाइए, सिंगुलर बनाइए। दोबारा प्लूरल कैसे बने, एस एस को हटा दो गाइस, वर्ब को दोबारा उसके बेस फॉर्म में लेके आ जाओ, बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में लेके आ जाओ, वो हो जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म जो कि क्या है, प्लूरल है गाइस। बहुत बढ़िया दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी यूज हो जाएंगे, प्लूरल होगा तो भी यूज, है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों किसकी, अच्छा ये तो हमने सीखा दोस्तों कि आप मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के अंदर दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहला जो है वो कौन सा है, वो मॉडल्स है दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दो, देखिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा कम बचे, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का आप सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाओगे सर, हेल्पिंग वर्ब तो दो प्रकार की होती है जी, है ना। पहला जो होता है वो होता है मॉडल्स, कौन सा होता है जी,
और दूसरा कौन सा होता है जी? दूसरा होता है सर प्राइमरी। अब इनमें आप सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाएंगे दोस्तों? याद रखना, मॉडल्स के अंदर सिंगुलर प्लूरल की कोई अलग अलग फॉर्म्स नहीं है, नो सिंगुलर प्लूरल। मॉडल की कोई अलग से सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, मॉडल जो है ना वो एक वर्ब है, और वर्ब किसके हिसाब से लगाई जाती है? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन मॉडल ऐसी वर्ब है जिसके ऊपर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का फर्क नहीं। एग्जाम्पल से समझ। अच्छा, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, आई, सेंटेंस में हमने लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों एक सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, यहां पर आपने आई के लिए कैन लगाया, अब मान लीजिए यहां पर आई की जगह अगर मैं शी कर दूं तो भी कैन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत बढ़िया, आगे यूं कहीं होगा इस। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर शी की जगह अगर मैं दे कर दूं तो भी कैन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर, दे कैन स्पीक इंग्लिश। एक बात बताइए दोस्तों, इस कैन के ऊपर इस सब्जेक्ट का फर्क पड़ रहा है क्या? ये सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से वर्ब पे फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा सर। तो दोस्तों याद रखिएगा, मॉडल्स के अंदर सिंगुलर प्लूरल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं। मॉडल, ये जो 13 मॉडल्स है यही सिंगुलर है, यही प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी ये काम में आ जाएंगे, प्लूरल होगा तो भी ये काम में आ जाएंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो है दोस्तों वो कौन है? वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है दोस्तों? हम सभी लोगों को याद होगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली थी दोस्तों? ये थी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब इनमें आप सिंगुलर प्लूरल कैसे करेंगे दोस्तों? याद रखना, इनमें सिंगुलर और प्लूरल पहले से बना हुआ, आपको बनाने की जरूरत नहीं। आपको बस याद रखना दोस्तों, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगुलर है, कुछ ऐसे प्लूरल। में बता देता हूं वैसे दोस्तों, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगुलर है, कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल है। बहुत बढ़िया दोस्तों। इज एम आर की अगर बात करें दोस्तों, इज सिंगुलर है दोस्तों, आर प्लूरल है। क्या है जी? आर प्लूरल है। दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि एम एक ऐसी वर्ब है जिसका ऑलरेडी इसका रिजर्वेशन हो रखा है जी। इसकी तो इसकी जो टिकट है दोस्तों वो कट चुकी ऑलरेडी, वो आई के साथ है दोस्तों। ये किसी के साथ नहीं आएगा, ये सिर्फ आई के साथ आएगा, है ना? तो दोस्तों इज और एम सिंगुलर, आर प्लूरल। गाइस बहुत बढ़िया दोस्तों। वोज और वर में, वोज और वर में सर वोज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। देखो ये याद रखने वाली चीजें गाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें हैज और हैव में, अच्छा हैज सिंगुलर है दोस्तों, और हैव क्या है जी? हैव प्लूरल है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा डू और डज में, सर डू सिंगुलर है और डज प्लूरल है। नहीं सर, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रही है दोस्तों। याद रखना, हमें क्या पढ़ाया गया था कि एस और यस लगाने से वर्ब क्या बनती है जी? सिंगुलर बनती है। तो एक काम करिए, इसको सिंगुलर वाली कैटेगरी, इसको यहां रखिएगा। डज सिंगुलर होता है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। और डू क्या होता है जी? बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखने का है ना, डज सिंगुलर होता है दोस्तों, डू प्लूरल होता है। अब दो लोग बच गए, कौन कौन से बच गए जी? अच्छा एक बच गया हैज हैव का हैड, और दूसरा डू डज का डिड। मित्रों आप लोगों को बता दो कि ये जो दोनों के दोनों जो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी काम में आ जाएंगी, तो भी लगेंगे, और प्लूरल होगा तो भी काम है ना? ये दोनों के दोनों वर्ब ऐसे हैं मित्रों जो सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में यूज हो सकते हैं। आई डिड नॉट ओपन द डोर, शी डिड नॉट, दे डिड नॉट, वी डिड नॉट, सबके साथ लगता है ना? बहुत बढ़िया दोस्तों। अब आप सभी लोगों के सामने मैंने वर्ब का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है। आप सभी लोगों को मैंने वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि उसका आप सिंगुलर प्लूरल कैसे करेंगे गाइस। ज्यादातर लोगों को दिक्कत यही आती है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी मित्रों। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के टाइप्स कितने हैं मित्रों, और वर्ब का आप सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ पूछते हैं जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना? और वो क्या है, ध्यान देना गाइस। ओके, तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने ये पढ़ा था अभी कि वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाएंगे। कैसे बनाया दोस्तों? मेन वर्ब की दोस्तों ये कौन सी फॉर्म है जी? ये फर्स्ट फॉर्म है गाइस, है ना? और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मित्रों? वो प्लूरल होती है। बहुत बढ़िया। सिंगुलर कैसे बनाएंगे? उसमें क्या लगाओ जी? उसमें एस एस लगाओ गाइस, है ना? वो क्या बन जाएगा? वो सिंगुलर बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों हमने मॉडल क्या क्या देखा कि मॉडल के अंदर सिंगुलर प्लूरल नहीं होता गाइस। बहुत बढ़िया दोस्तों। इसमें हमने क्या देखा दोस्तों कि सिंगुलर प्लूरल पहले से बना हुआ, आपको बस समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर इज एम सिंगुलर, आर प्लूरल, वोज सिंगुलर, वर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, डज सिंगुलर, डू प्लूरल। और इन दो लोगों के बारे में हमने अभी थोड़ा सा डिटेल में बात की थी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में, ये वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका है जो आपको बहुत काम आएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया।
दोस्तों आप याद रखिएगा, यहां पे देखिए थोड़ी सी सीखने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दो आइटम है, एक है वर्ब, है ना, वर्ब वर्सेस नाउन। दोस्तों ये दो लोग ऐसे हैं अंग्रेजी में जिनमें 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा, इससे मेरा मतलब है कि ये दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आके दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत उल्टे हो जाते हैं। वो कौन सा सर? दोस्तों वो इसका जो पॉइंट है वो है नंबर। दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि वर्ब में अगर आप एस और ई एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जी? वो सिंगुलर हो जाएगा। इस जी बिल्कुल सही बात है सर। दोस्तों नाउन में उल्टा होता है। आप नाउन में आप एस और ई एस लगाइए मित्रों, वो क्या हो जाएगा जी? वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। गौर से ध्यान दो दोस्तों, वर्ब है प्ले, प्ले का मतलब खेलना, काम। अब उसको सिंगुलर बनाए तो क्या करिए जी? उसको प्लेस बना दो, आप उसमें एस एस लगा दो बस, और एस एस लगने से ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। दोस्तों उसके बाद स्लीप, स्लीप एक वर्ब है, बहुत बढ़िया जी। सिंगुलर कैसे बनाएंगे जी? स्लीप्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सर हमने पढ़ लिया, ये हमें पता है। लेकिन अब एक चीज और देखिए आप यहाँ पे दोस्तों नाउन, नाउन का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा, किसी चीज का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम। दोस्तों कार, कार क्या ये कोई काम है? क्या ये कोई एक्शन है? नहीं सर, एक्शन तो नहीं, ये तो किसी चीज का नाम है। बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार में अगर आपने एस यस लगाया तो कितनी कार होगी दोस्तों? एक से ज्यादा होगी, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये प्लूरल हो गया। अच्छा, बॉय का आप बॉयज कर दीजिए, प्लूरल हो गया। डॉग का डॉग्स कर दीजिए, बुक का बुक्स कर दीजिए, पेन का पेन्स, सिटी सिटीज, फैमिली फैमिलीज। अब ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो कि नेचर में नाउन है, और अगर वो नाउन है तो उनमें अगर आपने एस और यस लगाया तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे प्लूरल। बहुत बढ़िया। अब सर इस बात को हम ध्यान में कैसे रखें? तो दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, आप बस इतना याद रखो दोस्तों, वर्ब का मतलब होता है काम। दोस्तों नाउन का मतलब होता है नाम। तो अगर आपने किसी काम में एस यस लगाया है दोस्तों तो वो बन जाएगा सिंगल, और अगर आपने किसी नाम में एस एस ऐड किया दोस्तों याद रखिए वो प्लूरल हो जाएगा। वो नाम अब देख लीजिए, वो नाम क्या है? अगर मैंने कहा टेबल, तो टेबल नाम है या काम? सर नाम है, तो प्लूरल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, पेन नाम है या काम है? सर ये तो नाम है किसी चीज, तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से मैं कहूंगा इसकी ड्रिंक, अब ड्रिंक आप कहोगे सर ड्रिंक का मतलब होता है पीना, पीना मतलब एक काम है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ड्रिंक्स। अच्छा, ड्राइव, ड्राइव का मतलब चलाना, एक काम है, सिंगुलर है, प्लूरल है। लेकिन सिंगुलर कैसे बना? ऐसे लगा दो वैसे, समझ गए ना? इसका यहां फर्क पड़ता है। अच्छा, अब ये जो सिंगुलर प्लूरल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कंफ्यूजन कहां पैदा करता है? ध्यान देने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों। एक सेंटेंस है, द बॉय स्पीक्स इंग्लिश। दोस्तों कोई लड़का है वो अंग्रेजी बोलता, हमने क्या लिखा? द बॉय स्पीक्स इंग्लिश, ये लड़का अंग्रेजी बोलता। बहुत बढ़िया। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉयज बहुत बढ़िया। दोस्तों दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है द बॉय स्पीक्स इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बॉय है, इसको ना लड़का। कितने लड़के हैं जी? एक लड़का, सा सिंगुलर है। अच्छा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कैसे बनेगा? मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, वर्ब सिंगुलर बनता है उसमें क्या लगा दो जी? एस एस लगा दो। तो इसमें क्या लग गया दोस्तों? इसमें एस एस लग गया। बहुत बढ़िया। ये एस एस लग के सिंगुलर हो गया guys, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखिए गाइस, द बॉयज, सेंटेंस का सब्जेक्ट है गाइस। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेंटेंस का सब्जेक्ट है बॉयज, बॉयज कितने लड़के हो गए जी? एक से ज्यादा हो गए सर, प्लूरल हो गया। वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। अच्छा, प्लूरल कौन सा होता है दोस्तों? दोस्तों वर्ब का जो पहला फॉर्म है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं है, बिल्कुल नीट क्लीन प्योर शुद्ध फॉर्म, वो प्लूरल होता है गाइस। तो बिल्कुल प्योर फॉर्म लगा होगा, ये प्लूरल ही है। इसमें एस एस लगा दोगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, अभी ये प्लूरल ही है गाइस। तो अब इससे हमें समझ में ये आएगा गाइस कि सेंटेंस के शुरू में एस और यस लगे होने के मायने कुछ और हैं, और सेंटेंस के वर्ब में बीच में एस और यस लगे होने के मायने कुछ और हैं। आई होप आप सभी लोगों की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारा वर्ब का ये चैप्टर था, और आई होप आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, है ना दोस्तों? ये जो सेंटेंस के जो घटक हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनमें सब्जेक्ट को और वर्ब को मैंने जितना हो सका उतना सिंप्लीफाइड और इजी तरीके से समझाने की कोशिश। अब तीसरा जो आइटम है मित्रों वो है ऑब्जेक्ट। कोशिश करूंगा उसको जितना हो सके उतना इजी तरीके से आप सभी लोगों के सामने पेश किया जा सके। आप सभी लोगों को ठीक उसी अंदाज में पढ़ते हुए चलना है दोस्तों। रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं।
और मेरी आंखों में नींद गहरा गई है, लेकिन हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे इस टॉपिक को जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए